बड़ा धचका, अमरीकी डॉलर मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में 1 रुपए 45 पैसे महंगा, कीमत 210 रुपए 10 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में भी डॉलर बेलगाम 212 रुपए तक फरोख्त होने लगा। आशियाना और रमजान शुगर मिल्स केसेस में वजीर आजम को हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गया। एहतसाब अदालत ने दरख्वास्त मंजूर कर ली। जब भी अदालत ने तलब किया, पेशी को यकीनी बनाया। अब मेरे कंधों पर बड़ी भारी जिम्मेदारी है। कौमी जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त है। शहबाज शरीफ का अदालत में बयान। तोड़फोड़ और सरकारी इमला को नुकसान पहुंचाने का केस, पीटीआई रहनुमाओं की बुरी जमानतें मंजूर। शेख रशीद, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, शहरियार अफरीदी और कासिम सूरी को रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने दर्ज मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने की हिदायत कर दी। तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए हुकूमती फैसलों पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला। पंजाब और इस्लामाबाद में बाजार, शॉपिंग मॉल्स को रात 9 बजे बंद करने के अहकामात। शादी हॉल्स रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। थिएटर्स, सिनेमा, तफरीही मकामात समेत होटल्स 11:30 बजे बंद कर दिए जाएंगे। मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स और सीएनजी स्टेशन को महदूद औकात से इस्तिस्ना हासिल। अवाम ने इमरान खान को मुस्तरद कर दिया। रात 9 बजे कारोबार बंद था, लोग क्यों नहीं आए? वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का तहरीक इंसाफ के एहतजाज पर रद्द-ए-अमल। कहा, तहरीक इंसाफ के एहतजाज पर पूरी नजर थी। इमरान खान ने कौम को तकसीम और नौजवानों को गुमराह किया। पीटीआई हुकूमत का एजेंडा सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ जाली मुकदमात बनाना था। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का भी पीटीआई के एहतजाज पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहती हैं कि लोगों को सड़कों पर निकलने का ऐलान करके इनकलाब खुद बनी गाला में छुपा बैठा है। मुनाफिक और चोर में बनी गाला से निकलने की हिम्मत नहीं। 25 मई को खूनी मार्च का ऐलान करके खुद हेलीकॉप्टर में मौलिक रहे। तहरीक इंसाफ का नैब कवानीन में तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। नून लीग ने पहला एनआरओ परवेज मुशर्रफ से लिया, दूसरा अब लिया जा रहा है। फवाद चौधरी कहते हैं, नैब कानून का सेक्शन 14 खत्म कर दिया गया। बेनामी असासों को निकाल दिया गया। अब बीवी, बच्चों या किसी और के नाम पर असासों की छानबीन नहीं हो पाएगी। न्यूट्रल्स को कहा था, साजिश के तहत हुकूमत को गिराया तो संभाला नहीं जाएगा। पुरअमन एहतजाज हमारा आईनी हक। जब तक शिफाफ इलेक्शन का ऐलान नहीं होता, एहतजाज जारी रहेगा। पंजाब में ज़िमनी इंतखाब से पहले जो कुछ किया जा रहा है सबके सामने है। हमारे उम्मीदवार के बेटे को गोलियां लगी, साबिक वजीर आजम इमरान खान का खिताब। करप्शन इल्जामात के बाद उस्मान बुज़दार के खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज। सरकारी राजी जालसाजी से अपने नाम करवाने पर एंटी करप्शन में 2 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। भाई भी नामजद उस्मान बुज़दार ने 900 केनाल सरकारी जमीन के अलॉटमेंट के लिए जाली लेटर तैयार करवाया। इदारों के खिलाफ बयानात और नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेरी मजारी की साहबजादी ईमान मजारी के खिलाफ मुकदमा खारिज कर दिया। ईमान मजारी बाकायदा प्रेस में मुआफी मांगे, वकील वजारत दिफा का रद्द-ए-अमल। चीफ जस्टिस ने कहा कि वो अदालत में माजरत का इजहार कर चुकी हैं। परवेज मुशर्रफ को डॉक्टरों ने सफर से मना कर दिया। साबिक सदर की फैमिली का कहना है, परवेज मुशर्रफ की वतन वापसी के लिए
ملک کی قیادت کے رابطے کرنے پر شکر گزار ہیں۔ پاکستان واپسی سے پہلے طبی، قانونی اور حفاظتی چیلنجز کو باغور دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان میں مطلوبہ سہولیات میسر نہیں ہیں۔ ملک میں شدید بارشوں کا خدشہ، NDMA نے متعلقہ محکموں کو الرٹ جاری کر دیا۔ بلائی اور وسطی علاقوں میں آج سے شدید بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے کا امکان، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارشوں کا سلسلہ بدھ تک جاری رہ سکتا ہے۔ لینڈ سلائیڈنگ اور ندی نالوں میں طغیانی کا بھی خطرہ۔ مونسون بارشوں نے بھی تباہی مچا دی، بنگلہ دیش اور بھارت میں 62 افراد ہلاک، مزید ہلاکتوں کا خدشہ، لاکھوں افراد بے گھر، بنگلہ دیش کے شمال مشرقی علاقوں میں لاکھوں افراد کی مدد کے لیے فوج تعینات، بھارت کے کئی علاقوں میں زندگی مفلوج، ریاست آسام کے تقریباً 3000 دیہات زیر آب۔ پاکستان میں کرونا وائرس کیسز میں پھر سے اضافہ ہونے لگا، 24 گھنٹوں کے دوران مثبت کیسز کی شرح 1.53% ریکارڈ، مزید 171 افراد مہلک وائرس سے متاثر، 57 مریضوں کی حالت تشویشناک۔ اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کی ریاستی دہشت گردی، مزید 3 نوجوان شہید، کپواڑہ اور پلوامہ نام نہاد سرچ آپریشن کی آڑ میں نوجوانوں کی شہادتیں ہوئیں، مقبوضہ وادی میں 24 گھنٹے کے دوران 10 کشمیری نوجوان شہید ہو گئے۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں شیزا نعیم۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں گے، شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، خبر شامل کریں گے۔ احتساب عدالت نے وزیر اعظم شہباز شریف کی مستقل حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عدالت میں بیان دیا ہے کہ جب بھی عدالت نے طلب کیا اپنی پیشی کو یقینی بنایا، یہ میرا فرض بھی ہے اور ذمہ داری بھی۔ اب میرے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے، قومی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے حاضری سے استثناء کی درخواست دی ہے۔ وکلا کے دلائل سننے کے بعد احتساب عدالت نے آشیانہ اور رمضان شوگر ملز کیسز میں وزیر اعظم کی مستقل حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی۔ توڑ پھوڑ کیس پی ٹی آئی رہنماؤں کی عبوری ضمانتیں منظور کر لی گئیں۔ شیخ رشید اسد عمر، شاہ محمود قریشی، شہریار آفریدی اور قاسم سوری کو ریلیف مل گیا۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے پی ٹی آئی لانگ مارچ توڑ پھوڑ مقدمات میں ملزمان کی عبوری ضمانتیں منظور کر لیں۔ عدالت نے درج مقدمات میں شامل تفتیش ہونے کی ہدایت کر دی۔ سیشن جج کامران بشارت مفتی نے عبوری ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کی۔ توانائی بحران پر قابو پانے کے لیے حکومت نے اسلام آباد اور پنجاب بھر میں کاروباری اوقات محدود کرنے کے فیصلے پر سختی سے عمل درآمد کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ دکانیں، بیکریز، جنرل سٹورز، ویئر ہاؤسز، شاپنگ مالز، نجی دفاتر اور گوداموں کو رات 9 بجے بند کرایا جائے گا، جبکہ شادی ہالز رات 10 بجے تک کھلے رہیں گے۔ اس کے علاوہ تھیٹرز، سینما، کیفیز، تفریحی مقامات سمیت ہوٹلز اور تندوروں کو رات 11:30 بجے بند کروا دیا جائے گا، جبکہ میڈیکل سٹورز، فارمیسیز، لیبارٹریز، پیٹرول پمپس اور CNG اسٹیشنز کو محدود اوقات سے استثناء حاصل ہوگا۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ عوام نے عمران خان کو مسترد کر دیا ہے۔ رات 9 بجے کاروبار بند تھا، لوگ کیوں نہیں آئے؟ تحریک انصاف کے احتجاج پر رد عمل میں وزیر داخلہ نے کہا کہ تحریک انصاف کے احتجاج پر پوری نظر تھی۔ عمران خان نے قوم کو تقسیم اور نوجوانوں کو گمراہ کیا۔ پی ٹی آئی حکومت کا ایجنڈا صرف اپوزیشن کے خلاف جعلی مقدمات بنانا تھا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے بھی پی ٹی آئی کے احتجاج پر سخت رد عمل دیا۔ کہتی ہیں کہ لوگوں کو
सड़कों पर निकलने का ऐलान करके इनकलाब खुद बनीगाला में छुपा बैठा है। मुनाफिक और चोर में बनीगाला से निकलने की हिम्मत नहीं। 25 मई को खूनी मार्च का ऐलान करके खुद हेलीकॉप्टर में मुअल्लिक रहे। महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी तबाही मुसल्लत करने वाले इनकलाब की बाहर निकलने की हिम्मत नहीं है। पहले हमारे पास सरप्लस बिजली थी। विजन 2025 पर अमल होता तो पाकिस्तान बेहतरीन मईशतों में होता। विफाकी वजीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल का कहना है कि 1999 में पाकिस्तान के पास तलब से ज्यादा बिजली थी। हम दूसरों को बिजली देने के बारे में सोच रहे थे। आज हम गैर मामूली हालात में खड़े हैं। तालीमी इदारे से डिग्री लेकर वतन आया कि मैं अपने मुल्क की खिदमत करूंगा, और अल्लाह ताला ने मुझे उसका मौका भी दिया। मुझे आज भी याद है कि 1997 का जब साल आया तो हम सब बहुत पुरजोश थे, क्योंकि वो आज़ादी की 50वीं सालगिरह का साल था। और अगरचे हमें इस बात का बहुत शिद्दत से मलाल था कि पहले 50 सालों में हम पाकिस्तान को संभाल नहीं सके, आधा पाकिस्तान हमसे जुदा हो गया है, तो हम बहुत पुरुम्मीद थे कि अगले 25 सालों को हम संभाल लेंगे। और मुझे याद है कि जब उस हुकूमत में मैंने विजन 2010 बनाने को अमल को शुरू किया तो एक बहुत ऑप्टिमिज्म के साथ, बहुत जोश के साथ हमने विजन 2010 लॉन्च किया, जिसका मकसद ये था कि बाय 2010 वी वुड लाइक टू सी पाकिस्तान एज ए मिडिल इनकम कंट्री। लेकिन 2 साल के बाद मार्शल लॉ लग गया, वो विजन जो है उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया, और पाकिस्तान फिर एक जंग में मुलव्वस हो गया और हम दायरों के सफ़र में फिर चले गए। मुझे अच्छी तरह याद है कि 99 के शुरू में मैंने गालिबन यहीं इसी हॉल के अंदर अपनी एक तकरीर में ये कहा था कि हमारे इस स्टडी के मुताबिक 2005 और 6 के बाद पाकिस्तान एनर्जी डेफिसिट का शिकार हो जाएगा अगर हमने अपनी पावर जनरेशन कैपेसिटी को ऑगमेंट ना किया। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5218 मेगावाट हो गया। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की पैदावार 21,782 मेगावाट और तलब 27,000 मेगावाट है। शॉर्टफॉल के बायस मुख्तलिफ शहरों में 12 घंटे तक लोड शेडिंग जारी है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है अमरीकी सफीर के पांव पड़ने के बावजूद IMF जवाब नहीं दे रहा। शेख रशीद ने ट्विटर पर बयान में कहा कि ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ 9 अरब डॉलर रह गए हैं। ग्रे लिस्ट से निकलना अभी फाइनल नहीं हुआ। हुकूमत अपने बोझ तले खुद ही गिर रही है। उनके अपने पास केस खत्म हो रहे हैं और गरीब का राशन खत्म हो रहा है। न्यूट्रल्स को कहा था साजिश के तहत हुकूमत को गिराया गया तो संभाला नहीं जाएगा। साबिक वजीर आज़म इमरान खान ने कहा पुरअमन एहतजाज हमारा आईनी हक है। जब तक साफ और शफाफ इलेक्शन का ऐलान नहीं होता हमारा एहतजाज जारी रहेगा। पंजाब में ज़िमनी इंतखाब से पहले जो कुछ किया जा रहा है वो सब के सामने है। हमारे उम्मीदवार के बेटे को गोलियां लगी। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट में सहाफियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। ये सिर्फ अपने मफाद के लिए आए हैं। फवाद चौधरी कहते हैं कि नून लीग ने पहला NRO परवेज मुशर्रफ से लिया, दूसरा अब लिया जा रहा है। नैब कानून का सेक्शन 14 खत्म कर दिया गया। बेनामी असासों को निकाल दिया गया। अब बीवी, बच्चों या किसी और के नामों पर असासों की छानबीन नहीं हो पाएगी। जबकि पनामा केसेस को फायदा पहुंचाने के लिए भी स्पेशल तरामीम की गई हैं। नए कवानीन में असासों की तारीफ भी तब्दील कर दी गई है, जिस पर तहरीक इंसाफ यौम स्याह मना रही है। इल्जामात के बाद उस्मान बुज़दार के खिलाफ भी मुकदमात दर्ज कर लिए गए। साबिक वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ सरकारी अराजी जालसाजी से अपने नाम करवाने पर एंटी करप्शन में 2 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं, जिनमें उनके भाई भी नामजद हैं। ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार ने 900 केनाल सरकारी जमीन के अलॉटमेंट के लिए जाली लेटर तैयार करवाया।
اور 1986 میں منتقلی ظاہر کر کے زمین ہتھیا لی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اداروں کے خلاف بیانات اور نازیبہ الفاظ پر شیریں مزاری کی صاحبزادی ایمان مزاری کے خلاف مقدمہ خارج کر دیا۔ چیف جسٹس عطر من اللہ نے کیس کی سماعت کی۔ ایمان مزاری کی وکیل کا کہنا تھا کہ ہم تحفظات کے باوجود عدالتی ہدایت پر تفتیش کا حصہ بنے۔ وکیل وزارت دفاع کا کہنا تھا کہ ایمان مزاری باقاعدہ پریس میں معافی مانگے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ وہ عدالت میں معذرت کا اظہار کر چکی ہیں۔ پرویز مشرف کو ڈاکٹروں نے سفر کرنے سے منع کر دیا۔ سابق صدر کی فیملی کا کہنا ہے کہ پرویز مشرف کی وطن واپسی کے لیے ملکی قیادت کے رابطے کرنے پر شکر گزار ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان واپسی سے پہلے طبی، قانونی اور حفاظتی چیلنجز کو باغور دیکھ رہے ہیں۔ پرویز مشرف کی فیملی کے مطابق پاکستان میں مطلوبہ ادویات اور طبی سہولیات نہیں ہیں۔ امریکی ڈالر کے سامنے روپے کی بے قدری جاری۔ امریکی ڈالر تاریخ کی بلند ترین قیمت 210 روپے کا ہو گیا۔ کاروباری ہفتہ شروع ہوتے ہی انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 45 پیسے مہنگا ہو گیا۔ قیمت 210 روپے 10 پیسے ہو گئی۔ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر بے لگام ہو گیا۔ 212 روپے تک فروخت ہو رہا ہے۔ IMF پروگرام کی عدم بحالی، زر مبادلہ کے کم ترین ذخائر اور غیر یقینی صورتحال کے پیش نظر ڈالر بے لگام ہے۔ معاشی ماہرین نے حکومت سے جلد از جلد اقدامات کا مطالبہ کر دیا۔ NDMA نے شدید بارشوں کے خطرے کے پیش نظر تمام متعلقہ محکموں کو الرٹ جاری کر دیا۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری کردہ ایڈوائزری کے مطابق ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں آج سے شدید بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے کا امکان ہے، جبکہ آندھی اور گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارشوں کا سلسلہ بدھ تک جاری رہ سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے ایڈوائزری کے بعد NDMA نے الرٹ جاری کیا ہے، جس میں صوبائی محکموں، نیشنل ہائی وے اتھارٹی، فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن اور دیگر متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ مونسون بارشوں نے تباہی مچا دی۔ بنگلہ دیش اور بھارت میں آنے والے سیلابوں میں 62 ہلاک جبکہ لاکھوں افراد بے گھر ہو گئے۔ بنگلہ دیش کے شمال مشرق میں سیلابوں میں پھنسے ہوئے لاکھوں افراد کی مدد کے لیے فوج تعینات کر دی گئی ہے۔ بنگلہ دیش میں مزید ہلاکتوں کا خدشہ ہے۔ بنگلہ دیش سے بارشوں کا سلسلہ اور سیلابی پانی بھارتی علاقوں میں داخل ہو رہا ہے، جس سے وہاں بھی زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ اب تک بھارتی ریاست آسام کے تقریباً 3000 دیہات زیر آب آ چکے ہیں۔ جمبر میں چند منٹ کی بارش نے انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ وزیر مواصلات پنجاب رانا محمد اقبال خان کے علاقے کے مکینوں کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اندرون شہر کی گلیوں کی پائپ لائن بند ہونے سے سیوریج کا پانی جمع ہو جاتا ہے، جو شہریوں کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ علاقہ مکینوں نے اسسٹنٹ کمشنر پتوکی سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ سنجر پور میں معمولی بارش نے انتظامیہ کے دعووں کی پول کھول دی۔ نکاسی کا انتظام بہتر نہ ہونے کی وجہ سے بازار اور گلی کوچوں سے گزرنا محال ہو گیا۔ جگہ جگہ پانی کھڑا ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان، اسسٹنٹ کمشنر صادق آباد اور چیف آفیسر بلدیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان تحریک اتحاد کے مرکزی چیئرمین چودھری اورنگزیب کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت عوام کو مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے۔ غریب عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول مشکل ہو چکا ہے۔ چودھری اورنگزیب نے دیگر عہدیداروں کے ہمراہ پریس کلب میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آصف علی زرداری نے کراچی کا جو حال کیا ہے، اب وہی کچھ یہ پنجاب کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ پیٹرول مہنگا ہونے پر انہوں نے کہا کہ حکومت غریب عوام کو پیٹرول پر سبسڈی دے۔ ایک سوال کے جواب میں چودھری اورنگزیب کا کہنا تھا کہ ضمنی انتخاب میں تو نہیں، مگر جنرل الیکشن میں بھرپور تیاری سے آئیں گے۔ اگر کسی پارٹی سے اتحاد کرنے کی ضرورت پڑی تو PTI کو اولین ترجیح دیں گے۔ پنجاب لائف سٹاک کے عملے نے عید الاضحیٰ سے قبل لمپی سکن وبا کے شکار مویشیوں کو قربانی کے لیے لاہور کی مویشی منڈی میں لانے کی کوشش ناکام بنا دی۔
सिंध के बाद पंजाब में भी गायों और बैलों में लिम्प स्किन की वबा तेजी से फैल रही है। जराये के मुताबिक ठोकर न्याज बेग पर पंजाब लाइव स्टॉक के अमले ने मुख्तलिफ शहरों से लाए जाने वाले मवेशियों को चेक किया तो उनके जिस्म पर गुठलियां बनी हुई थी, जिस पर अमले ने मवेशी लाने वालों को शहर में दाखिल होने से रोक दिया। लाइव स्टॉक हुकाम के मुताबिक लिम्प स्किन के शिकार मवेशियों की वैक्सीनेशन की जाएगी और उन्हें चंद दिन तक बाकी मवेशियों से अलग रखना होगा। डेरा गाजी खान डिवीजन में हाईवेज और बिल्डिंग्स के नए मंसूबे की TC1 फौरी तैयार करने के अहकाम जारी कर दिए। सेक्रेटरी कम्युनिकेशन एंड वर्क जनूबी पंजाब मोहम्मद इल्ताफ बलोच ने डेरा गाजी खान का दौरा करते हुए अफसरान को हिदायत जारी कर दी। इजलास का खिताब करते हुए सेक्रेटरी C&W मोहम्मद इल्ताफ बलोच ने कहा कि तरक्याती मंसूबों में मटीरियल के मय्यार और मुद्दत की तकमील पर समझौता नहीं होगा। अफसरान दफातर की बजाय फील्ड में नजर आए। दफातर में बैठकर तरक्याती मंसूबों को बेहतर मॉनिटर नहीं किया जा सकता। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान में कोरोना वायरस केसेस की मस्बत शरह में फिर इजाफा होने लगा। कौमी इदारे सेहत ने कोरोना वायरस से मुतल्लिक अदाद-ओ-शुमार जारी करते हुए कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 1.53 रही। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में कोरोना के 171 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 24 घंटों के दौरान कोरोना के 11,212 टेस्ट किए गए हैं। कौमी इदारे सेहत का बताना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से कोई हलाकत नहीं हुई, ताहम कोरोना वायरस के बायस ज़ेरे इलाज 57 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद ने ज़िमनी इंतखाबात में जमात इस्लामी की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद पाकिस्तान के सरबराह इलामा हाफिज ज़ुबैर अहमद ज़हीर ने पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मज़ीद जानते हैं उमर जट की इस रिपोर्ट में। इस्लामी जमहूरिया इत्तेहाद पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा हाफिज ज़ुबैर अहमद ज़हीर की पार्टी रहनुमाओं के साथ लाहौर प्रेस क्लब में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस गुस्ताखे रसूल और दहशतगर्द नरेंद्र मोदी और इसके मुसलमान कश्मीरियों पर जुल्म और जबर के खिलाफ वतन अजीज़ पाकिस्तान की मौजूदा सियासी व मुआशी सूरत हाल पर अल्लामा हाफिज ज़ुबैर अहमद ज़हीर का कहना था, हुकूमत होश के नाहुन ले, हमारा हुकूमत वक्त से मुतालबा है भारत में गुस्ताखे रसूल करने वाली सियासी पार्टी के रहनुमा के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और भारतीय मजनूआत का मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में बाईकाट किया जाए। इस्लामी जमहूरिया इत्तेहाद पाकिस्तान पार्टी सूद, बजट और IMF की शराइत के सख्त खिलाफ हैं। इस मुल्क में सूदी निज़ाम ख़त्म होना चाहिए, हुकूमत होश के नाहुन ले और महंगाई पर कंट्रोल करे। आखिर में इस्लामी जमहूरिया इत्तेहाद ने ऐलान किया कि ज़मनी इंतखाबात में हम जमात इस्लामी को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करेंगे। कैमरा आपको हम खबर से आगाह करेंगे। IG पंजाब राव सरदार अली खान ने लाहौर में 2 सियासी जमातों के दरमियान तसादुम की रिपोर्ट तलब कर ली। वीडियो लिंक पर हंगामी इजलास में IG ने बरहमी का इजहार करते हुए जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। आपको एक बार फिर अपडेट करते चले। IG पंजाब राव सरदार अली खान ने लाहौर में 2 सियासी जमातों के दरमियान तसादुम की रिपोर्ट तलब कर ली है। वीडियो लिंक पर हंगामी इजलास में IG ने बरहमी का इजहार करते हुए जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। मजीद जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। देखें, IG पंजाब राव सरदार अली खान की ज़ेरे सदारत आज सेंट्रल पुलिस ऑफिस में RP और DPO का वीडियो लिंक जो है वो हंगामी इजलास जारी किया गया था, जिसमें IG पंजाब का लाहौर में खासकर 2 सियासी ग्रुपों के दरमियान पेश आने वाली कशीदगी के वाक़े पर जो है वो लाहौर पुलिस पर बरहमी का इजहार भी किया गया है। और इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि SHO जो है वो जोहर को भी मुअत्तल कर दिया गया है। ऐसे वाक़यात IG पंजाब कहते थे कि गफलत किसी सूरत कबूल नहीं किए जाएंगे, जबकि मुल्ज़मान के खिलाफ बिला तफरीक जो है वो एक्शन लिया जाएगा। और सूबा भर में ज़िमनी इंतखाबात की इलेक्शन मुहिम के दौरान इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इखलाक पर हर सूरत अमल दरामद किया जाएगा। जिन इजला में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं वहाँ फील्ड अफसरान खुसूसी तौर पर जो है वो तवज्जो देंगे, जबकि कानून हाथ में लेने वालों अफराद का जो है वो ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ
अमल में लाई जाएंगी। इसी तरह से आईजी पंजाब का कहना था गैर कानूनी असला की नुमाइश, इस्तेमाल और कारोबार में मुलविस डीलर के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन की तेजी लाई जा रही है और मेरिट से हटकर काम करने वाले पुलिस अफसरान के खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा, जबकि कत्ल, डकैती और अगवा जैसे संगीन जराइम के वाकयात की रोकथाम के लिए एक्शन प्लान जो है वो तैयार किया जा रहा है। चंद इजला से बच्चों और खवातीन से ज्यादती और तशद्दुद के केसेस की रिपोर्ट हुए हैं और मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए टीमें भी तश्कील दी गई हैं, जबकि बच्चों और खवातीन से मुतल्लिक केसेस पर जो है वो कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फील्ड अफसरान, तलीमी इदारों, मदरसों और मसाजिद अहम मकामात जो कि बच्चों और खवातीन से मुतल्लिका जराइम की रोकथाम जो है वो बारे आगाही मुहिम भी जो है वो चलाई जा रही है, जबकि खासकर जो है वो आईजी पंजाब का कहना था कि गैर मुल्की बाशिंदों फिलपतून शहरियों की सिक्योरिटी के लिए फुल सूट जो है इंतजाम किए जा रहे हैं, जबकि आईजी पंजाब की स्पेशल ब्रांच और इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को जो है वो पुलिस अफसरान की कारकर्दगी की खुफिया रिपोर्ट भी पेश करने का हुक्म दिया गया है। वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस में जो है वो एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब जो है वो, इसके अलावा आईजी एस्टेब्लिशमेंट और एडिशनल आईजी जो है वो स्पेशल ब्रांच के अलावा डीआईजी जो है वेलफेयर, एडिशनल आईजी ऑपरेशन, एडिशनल आईजी ट्रेनिंग, एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन समेत दीगर पुलिस अफसरान ने जो है वो शिरकत की है, जबकि इजलास में सूबे के तमाम आरपीओ, डीपीओ और सीपीओ ने जो है वो वीडियो लिंक में शिरकत की है। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आप हमें तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। गुडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड में 2 ग्रुपों में फायरिंग का तबादला, पथराव, 2 अफराद जख्मी। दोनों ग्रुपों में आधे घंटे तक फायरिंग का तबादला होता रहा। शिप ब्रेकिंग यार्ड के गेट के सामने मुश्तइल अफराद ने घेराव कर लिया। पुलिस हालात पर काबू पाने में नाकाम। इलाका मकीनों की मुदाखलत पर हालात काबू किए गए। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें। गुडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड में 2 ग्रुपों में फायरिंग का तबादला, पथराव, 2 अफराद जख्मी। दोनों ग्रुपों में आधे घंटे तक फायरिंग का तबादला होता रहा। शिप ब्रेकिंग यार्ड के गेट के सामने मुश्तइल अफराद ने घेराव कर लिया। पुलिस हालात पर काबू पाने में नाकाम। इलाका मकीनों की मुदाखलत पर हालात काबू किए गए। लाहौर में गुटके और मेनपुरी का कारोबार खुलेआम जारी। गुटके के इस्तेमाल से शहरी कैंसर के मर्ज में मुब्तला होने लगे। पंजाब फूड अथॉरिटी ने चुप साथ ली। मज़ीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर सलमान शाह से, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी सलमान शाह, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर में मुझसे सेहत, गुटके और मेनपुरी का कारोबार जोरों शोर से जारी है, जबकि गुटके के इस्तेमाल से हजारों नौजवान मुंह, गले और खुराक की नाली के कैंसर का शिकार हो रहे हैं। यहाँ तशवीशनाक बात यह है कि महकमा फूड अथॉरिटी ने इस कारोबार की जानिब से चश्मपोशी इख्तियार करके मुबैना तौर पर गुटखा माफिया को खुली छुट्टी दे रखी है। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँ कि हमारे जराये के मुताबिक गुटखे की तैयारी में चूने का पत्थर, पिसा हुआ शीशा, केमिकल और अफीम शामिल होती है। महकमा फूड अथॉरिटी की जानिब से यहाँ पर छापे मारे जाते हैं, लेकिन बहुत कम तादाद के अंदर इनके इक़दामात है। और महकमा अथॉरिटी वापस स्टेटमेंट लाहौर देने की बजाय फंड जनरेट करने की अथॉरिटी बन चुकी है, जो कि सिर्फ लाइसेंस ना होने की सूरत में कार्रवाई करती है, जबकि उस दुकानदार का लाइसेंस जब बन जाता है तो मुमकिन अशिया की फरोख्त की खुली छुट्टी दे दी जाती है। जी बहुत शुक्रिया सलमान शाह, आप हमें तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। अहम खबर से आगाह करते चले। वर्दी बदल गई लेकिन पुलिस का रवैया न बदला। सत्तू कतला के इलाके में अरसलान नामी सब इंस्पेक्टर ने अपने 4 नामालूम साथियों की मदद से बरतानवी नेशनल फैमिली अजीजुल रहमान के घर पर धावा बोल दिया और शदीद बदतमीजी और अपनी पावर पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया। घर के मालिक ने सब इंस्पेक्टर और नामालूम अफराद के खिलाफ इंदराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त एसपी सदर ऑपरेशंस को दे दी। वाकई की सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है। आपको एक बार फिर अपडेट करते चले। वर्दी बदल गई लेकिन पुलिस का रवैया न बदला। सत्तू कतला के इलाके में अरसलान नामी सब इंस्पेक्टर ने अपने 4 नामालूम साथियों की मदद से बरतानवी नेशनल फैमिली अजीजुल रहमान के घर पर धावा बोल दिया और शदीद बदतमीजी की और अपनी पावर का इस्तेमाल किया। घर के मालिक ने सब इंस्पेक्टर और नामालूम अफराद के खिलाफ इंदराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त एसपी सदर ऑपरेशंस को दे दी। वाकई की सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है। तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। अब देखिए, वर्दी बदल गई लेकिन पुलिस का रवैया जो है वो शहरियों से ना बदल सका। ये सत्तू कतला का इलाका है जहां पर जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी अजीजुर रहमान का घर है और घर के बाहर जो है वो अरसलान नामी सब इंस्पेक्टर देख सकते हैं किस तरह से गाली गलोच और उसके घर पर उन्होंने दावा बोल दिया है। वजूहात भी मैं बताता चलूं कि
अब जो है वो अजीजुर रहमान के घर के बाहर जो है वो कुछ लोग रेत और बजरी के ट्रक उतार रहे थे, जिस पर उन्होंने मेरिट पर बात की कि यहाँ पर जो है वो रोड बंद हो जाएगा, लिहाजा थोड़ा सा आगे करके जो है वो गाड़ी को अनलोड कर लो। उसी पर जो है वो ट्रक का जो मालिक था और वहाँ का जो सामान उतरवाने वाला था, उसने फौरी तौर पर अपने दोस्त अरसलान सब इंस्पेक्टर से राब्ता किया, जो कि यूनिफॉर्म में वहाँ पर सजरिया मोटरसाइकिल जो है वो आ गया और आगे घर वालों को जो है वो, जिस तरह से मैंने बताया कि ओवरसीज पाकिस्तानी अजीजुर रहमान है और ये बरतानवी नेशनल फैमिली से जो है वो बिलोंग करता था, उसके घर पर आके दावा बोला और इसके साथ 4 साथी भी नामालूम थे जो कि मिलकर गाली गलौच और कत्ल की धमकियां देते रहे, जिस पर जो है वो शहरी ने जो है वो जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया, जो कि फौरी तौर पर 15 पर कॉल की। पुलिस मौका पर आई, लेकिन उन्होंने अपने पेटीबंद भाई के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई, जिस पर जो है वो एप्लीकेशन एसपी सदर को दे दी गई है इंदराज मुकदमा के लिए। हाल अभी तक जो है वो अब्दुल रहमान के मुतालिक जो है वो बताया जा रहा है कि उनका कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। अगर ये कोई प्राइवेट आदमी होता तो फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज होता, क्योंकि मुतलका पुलिस स्टेशन जो है वो अरसलान सब इंस्पेक्टर को बचाना चाहते हैं। और अजीजुर रहमान का कहना था कि पाकिस्तान में अगर ऐसा ही कानून होगा तो हम पाकिस्तान छोड़ के जो है वो दोबारा अपने मुल्क चले जाएंगे जहां से हम लोग आए हैं, जहां हमें सुकून, और पाकिस्तान में आकर जो है वो हमें खासा जो है वो परेशानी का आलम देखना पड़ा। और इस तरह से सब इंस्पेक्टर यूनिफॉर्म में गाली गलौच और धमकियां अपने साथियों के खिलाफ दे रहा है। हाल पुलिस की जानिब से अभी तक कोई भी जो है वो एक्शन नहीं लिया गया। हाल इंदराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त तो दे दी गई है, लेकिन सतो कतरा पुलिस स्टेशन ने ना ही अरसलान को बुलाया है और ना ही इसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज किया है, जिस पर जो है ओवरसीज पाकिस्तानी ने आईजी पंजाब और सीसीपीओ लाहौर से भी इल्तिजा की है कि ऐसे जो है वो यूनिफॉर्म में गुंडे बदमाश को जो है फौरी तौर पर नौकरी से बर्खास्त किया जाए और इसके साथ जो 4 साथी के प्राइवेट, उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आप हमें तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। सरगोदा में पंजाब फूड अथॉरिटी की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां। फैक्ट्री एरिया में छापे के दौरान 1500 किलो मुसरे सेहत अचार और 950 लीटर मिलावटी दूध तल्फ कर दिया गया। पैकिंग मशीन समेत भारी मिकदार में जाली पैकिंग मटीरियल भी बरामद कर लिया गया। मारूफ ब्रांड्स की पैकिंग में नाकिस अचार सस्ते दामों मार्केट में फरोख्त किया जा रहा था। जाल साजी पर 2 खोया प्रोडक्शन यूनिट्स और 1 वाटर प्लांट के मालिकान के खिलाफ भी मुकदमात दर्ज किए गए हैं। ओकाड़ा में सीआईए और सदघरा पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। पुलिस ने 4 जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से नाजायज असलहा भी बरामद हुआ। मुलजिमान की शनाख्त फैसल, काशिफ, वकास और इब्रार के नामों से हुई है। डीपीओ हसन इकबाल का कहना है कि जराइम पेशा अफराद को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाए जाएंगे। संबड़ियाल में थाना एयरपोर्ट की हदूद में नामालूम अफराद ने लाखों रुपए मालियत की गाड़ियों को आग लगा दी। मालिकान का डीपीओ सियालकोट से कार्रवाई का मुतालबा। रेस्क्यू 1122 ने मौका पर पहुंचकर आग बुझाई। शोरूम मालिक का कहना है कि 15 से 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। डीपीओ टोबा टेक्सिंग राना शुएब महमूद का थाना अरूती और थाना पीर महल का सरप्राइज विजिट। दौरे के दौरान थाना जात में सफाई के इंतजामात को चेक किया गया और एसएचओ थाना जात को सफाई के इंतजामात को मजीद बेहतर बनाने के अहकाम जारी किए। थाना जात की बिल्डिंग, मालखाना थाना जात और हवालात का भी मुआयना किया। डीपीओ टोबा टेक्सिंग राना शुएब महमूद ने पुलिस एहलकारों को हिदायत जारी की है कि साइलिन से अच्छे इखलाक से पेश आएं और कानून के मुताबिक कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। महकमा एक्साइज खैबर पख्तूनख्वा की सूबा भर में इंसदादे मुनशियात मुहिम जारी। थाना एक्साइज पेशावर ने कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए मालियत की 1 किलो से ज्यादा आइस बरामद कर ली। 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज भी कर लिया गया। सेक्रेटरी महकमा एक्साइज सैयद हैदर इकबाल और डायरेक्टर नारकोटिक्स कंट्रोल सलाहुद्दीन ने मुतल्लिका अमले की हालिया कामयाब कार्रवाई को सराहा। यहां वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। खबर शामिल करेंगे। मंडी बहाउद्दीन में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद इलियास गोंदल ने अताइयों के खिलाफ टीम तश्कील दी, जिन्होंने गैर मुस्तनद जाली हकीमों के मुतअद्दिद क्लिनिक्स और दवाखानों को सील करके चलान पंजाब हेल्थ केयर कमीशन भिजवा दिए। तश्कील करदा टीम में डिस्ट्रिक्ट ड्रग कंट्रोलर मोहम्मद अफजल नदीम, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखार और डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर फारूक महमूद शामिल हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की कॉल पर खानपुर में भी पीटीआई कारकुनान सरापा एहतजाज बन गए। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। इमरान खान की कॉल पर कारकुनान ने बैनर्स और प्ले कार्ड उठाकर एहतजाज किया, जिसकी क़यादत सेठ माजिद और मुख्तियार गुज्जर ने की। रैली के शुरका ने हुकूमत से फौरी महंगाई पर काबू पाने का मुतालबा किया है। मुल्क के दीगर शहरों की तरह मैक्लोडगंज में भी महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे के खिलाफ पीटीआई ने एहतजाजी रैली निकाली। रैली इंसाफ हाउस मैक्लोडगंज से लारी अड्डा मैक्लोडगंज तक निकाली गई। रैली की क़यादत सदर तहरीक इंसाफ सैयद आसिफ जमाल बुखारी ने की। रैली के शुरका ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुकर्ररीन का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत समेत दीगर अशिया की कीमतों में होशरुबा इजाफा करके मौजूदा हुकूमत ने अपनी नाअहली साबित कर दी है। इंपोर्टेड हुकूमत ने 2 माह के दौरान मईशत तबाह कर दी है। फतह जंग में शदीद बारिश के बावजूद पीटीआई कारकुनान का बड़ी तादाद में हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरा। तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौका पर साबिक MNA मोहतरमा ईमान ताहिर ने कहा कि हुकूमत अवाम का इस्तेहसाल कर रही है। अशिया खुरनोश की कीमतें अवाम के बस से बाहर होती जा रही हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है, जिससे मुल्क में महंगाई का तूफान आ गया है। अब तक सूरत हाल और मुआशी अदम इस्तेहकाम का वाहिद हल इंतखाबात ही हैं। हवेली लक्का में भी इमरान खान की कॉल पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान महंगाई के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। कारकुनान ने जामिया मस्जिद चौक से आबिद शाह चौक तक रैली निकाली। साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर अहमद वट्टू ने रैली के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत ने अवाम से रोटी का नवाला तक छीन लिया है। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। आरिफवाला में पीटीआई कारकुनान की तरफ से महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत मकामी MPA चौधरी नईम इब्राहिम समेत पीटीआई के दीगर रहनुमाओं ने की। इस मौका पर MPA चौधरी नईम इब्राहिम ने कहा कि महंगाई खत्म करने का नारा लगाकर आने वाली हुकूमत ने चंद दिनों में ही अवाम की चीखें निकलवा दी। अवाम की मुश्किलात में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। इंपोर्टेड हुकूमत मुस्ताफी होने का ऐलान करे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की कॉल पर हबीबाबाद में भी महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया गया। पीटीआई कारकुनान ने की बड़ी तादाद एहतजाज में शरीक हुई। कारकुनान का कहना था कि रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई से तंग आ चुके हैं। इंपोर्टेड हुकूमत ने 20 दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तीसरी बार इजाफा किया, जो कि हरगिज कबूल नहीं। हुकूमत की नाअहली से मईशत तबाह हो चुकी है। इंपोर्टेड हुकूमत फिलफौर इस्तीफा दे। मुल्क के दीगर शहरों की तरह सजावल में भी बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ पीटीआई कारकुनान सड़कों पर आ गए। पीटीआई कारकुनान ने एडवोकेट ज़ीशान ख्वाजा की सरबराही में एहतजाज किया। तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की और बढ़ती हुई महंगाई पर हुकूमत से मुस्ताफी होने का मुतालबा किया। इस मौका पर अब्दुल रहमान मल्लाह, इमरान शाह बुखारी और दीगर ने शिरकत की। सिंध भर की तरह शहदाद कोट में भी बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां अरूज पर हैं। जमाली ब्रूही अलायंस के आजाद उम्मीदवार इरफान जमाली की जानिब से रैली निकाली जा रही है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अब्दुल हमीद भट्टी से। जी अब्दुल हमीद, तफसीलात से अपडेट कीजिएगा। जी नाजरीन, बिल्कुल पूरी सिंध भर में बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां आखिरी मराहल में शुरू हो गई है और यहाँ मैं मौजूद हूँ आज़ाद उम्मीदवार यूसी जमाली 3 के इंजीनियर इरफान अली जमाली के साथ। आज इनकी रैली निकाली जा रही है। आइए इनसे बात करते हैं कि ये जीत के लिए कितना पुरअज़्म है।
सर जीत तो हार तो एक नसीब की बात होती है, लेकिन ये है कि हमारी जितनी बिरादरी है हमारे यूनियन काउंसिल की सबकी हिमायत है, और यहाँ पे आप लोगों का शोर देख रहे हैं, ये लोगों का जुनून है, ये जुनून है, इंशाल्लाह हमारी जीत है सर। हम बहुत पुरअमन है, तमाम बिरादरियाँ हमारे साथ है, हमारे इधर जो अपने बिरोई बिरादरी से ज़्यादा तादाद में है और जमाली बिरादरान से ज़्यादा तादाद में हमारे साथ बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं। ये जमाली इत्तेहाद है उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हम इनकी भरपूर हिमायत करेंगे इंशाल्लाह। बिरोई, कोरी, मगसी, जमाली जो भी हैं, खोखर हैं, लाशारी हैं, हमारे यूसी में जितने अवाम हैं, इंशाल्लाह बाशऊर हिम्मत के साथ हम इनको जीतवाएंगे और बकरे पे ठप्पा लगाएंगे। आंधी के बायस बोर्ड्स गिरने का मामला, अदालती अहकामात नजरअंदाज, बिलबोर्ड और होर्डिंग बदस्तूर मौजूद, इंसानी जानवरों को और जानों को शदीद खतरात लाहिक है। आंधी के बायस तशहीरी बोर्ड्स, पुलिस लाइन में जागिरे सरकारी इमलाक को भी नुकसान पहुंचा, जिसमें पुलिस लाइन का गेट और दीवार भी शामिल है। डीपीओ ऑफिस और पुलिस लाइन में भी बोर्ड लगे किसी वक्त बड़े सानहे का सबब बन सकते हैं। शहरियों ने कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर साहिवाल से नोटिस लेकर इस्लाहे अहवाल का मुतालबा किया है। अटक में ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम ख़वातीन के उन्वान पर सेमिनार का एहतमाम किया गया। सेमिनार में बताया गया कि ख़वातीन खुद एतमादी से काम करें और ऑनलाइन कारोबार के तरीके को अपना कर पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करें। सेमिनार में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन ने शिरकत की। मुकर्रीन ने कहा कि इस जदीद दौर में ख़वातीन को बेशुमार तरक्की के मौके मिल सकते हैं और इसके लिए ख़वातीन को जदीद अलूम की तालीमात हासिल करना होगी ताकि वो मर्दों की शाना बिशाना काम कर सके। पूरी दुनिया में ख़वातीन हर शोबे में बड़ी कामयाबी से अपना किरदार अदा कर रही हैं। सदर लाहौर देसी कुश्ती महर मोहम्मद अकरम अलमारूफ काला पहलवान की जानिब से चाइना स्कीम शहबाज स्टेडियम में देसी कुश्ती के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। जुबैर अंसारी ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तफसीलात कामरान अली की इस रिपोर्ट में। सदर लाहौर देसी कुश्ती महर मोहम्मद अकरम की जानिब से लाहौर के चाइना स्कीम शहबाज स्टेडियम में देसी कुश्ती के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। जुबैर अंसारी ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। महर अकरम का कहना था कि पहलवानी के शोबा का उजागर करने के लिए कोशिशें करते रहेंगे। उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं जो मेरे साथ मिलकर पहलवानी के शोबे को परवान चढ़ा रहे हैं। बड़ी कुश्ती का इनाम 50,000 रुपए रखा गया, जबकि छोटे पहलवानों को 5-5 हजार रुपए नकद इनाम दिया गया। फन पहलवानी में इन लोगों ने बड़ा किरदार है। लाहौर में आपने देखा कि फन पहलवानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका था मामला, और लोग मंशियात की तरफ राग़िब थे। बच्चे आजकल नौजवान नस्ल जो हमारी है वो बेराहवी की तरफ चली गई थी। तो ये इन लोगों ने ये ऐसा दिया जलाया, इसकी रोशनी मेरा ख्याल है पाकिस्तान तक फैलेगी। और जिस तरह से आज मैंने यहाँ पे अखाड़े की रौनक को बहाल देखा है, तो मैं समझता हूँ कि आने वाला मुस्तकबिल जो है इन लोगों के हाथ में होगा। और ये अकरम साहब हैं, ये बिलाल भट्ट साहब हैं, ये फरीद है, ये सब लोग जो हैं ये बड़ी कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह ये कोशिश कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि ये जो इसमें सबसे बड़ा जो किरदार इन लोगों का ये है कि बच्चों को बेरारवी से बचाने के लिए, मंशियात की लानत से बचाने के लिए ख़ास तौर पर गरीब ख़ानदानों के ये बच्चे लेते हैं और अपनी जेब से, अपनी गिरा से उनकी सेहत का ख्याल करते हैं। उनके पहलवानी के लिए जो उनको चीज़ों की ज़रूरत होती है प्रोवाइड करते हैं। तो बड़ा ऐसा इक़दाम है और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं अपने अब्दुल अजीज़ वज़ीर पंजाब हमजा शहबाज से गुजारिश करूँगा कि उनसे हम अपील भी करेंगे और इनकी मुलाकात भी लाजमी करवाएंगे। तो ये जिस तरह से फ़न पहलवानी में ये लोग कोशिश कर रहे हैं तो इनकी सरपरस्ती की जाए। जी वड्डी ड्यूटी हैगी है बलोच दी, उस तो बाद मालू दी छोटे दी 5 कुश्तियां हैगियां, शदार चलार भचाल दी, ये 5 कुश्ती हैगियां ने। इंशाअल्लाह ताला बड़ी कांडेदार कुश्ती हुई ने। हर इतवार इंशाअल्लाह ताला करावा करांगे, बड़े दंगल करावा करांगे, पाकिस्तान नाम रोशन करांगे। इस मौके पर स्टेडियम में शायकीन की कसीर तादाद मौजूद थी। कैमरामैन हैदर के साथ कामरान अली, कोहिनूर न्यूज़ लाहौर। बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।